नमस्कार, अल्टीमेट विनर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बेहद महत्वपूर्ण डिसीज़न मेकिंग और हमारे बिहेवियर पैटर्न के बारे में, जो कि हमारे डिसीज़न मेकिंग को काफ़ी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती है। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग में कोई भारी भरकम लॉस हो जाए तो आप अगर पैसा कुछ चला जाता है तो वो तो चला ही जाता है, लेकिन जो आप बेचैन रहते हैं या जो उससे प्रभावित होकर जो आपका तमाम एक रिवेंज टाइप का जो बिहेवियर पैटर्न मार्केट में नज़र आता है, वो आपका एक भारी भरकम नुकसान करवा के भी जाता है। और आपका जो वे ऑफ बीइंग है, जो कि आप रिलैक्स होकर रह सकते थे उस दिन, जो कि मुझे लगता है कि पैसे से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपका ये जो तमाम फ्रस्ट्रेशन लेके अगर आप दिन भर चलेंगे, किसी एक छोटे लॉस के कारण आपने कोई ऐसा डिसीज़न लिया जिसमें कि बहुत भारी लॉस हुआ और आप दिन भर फ्रस्ट्रेट रहें, तो उससे अच्छा है हम ये समझें कि हम ऐसा क्यों करते हैं या हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ट्रेडिंग जो है वो क्या है आपको ये समझना होगा, जो कि आप रिवेंज किससे लेने की कोशिश कर रहे हैं और रिवेंज क्यों लेने की कोशिश कर रहे हैं, और रिवेंज लेने से क्या होगा। आप जिससे रिवेंज लेंगे, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो रिवेंज ले पाएंगे या नहीं। तो उसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में जानना होगा। अगर आप बाहरी तौर पे जानना चाहते हैं केवल, तो ये जान लीजिए कि जो ट्रेडिंग होता है उसमें अगर आप रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जब ट्रेड के पहले आप एक अच्छी मेंटल कंडीशन में थे, डिसीजन मेकिंग कंडीशन में थे, एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर की कंडीशन में थे, कर पाने की कंडीशन में थे। जब तब आपको प्रॉफिट बनाने में मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो आप एकाएक प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं इस मार्केट में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप फ्रस्ट्रेट हैं। ये सबसे बड़ा एक रिडल है। आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, जबकि अगर आप ये बात जानते नहीं होंगे कि लॉसेस आर इनएविटेबल, इसको हटाया नहीं जा सकता। लॉसेस से मतलब, मेरा मतलब नॉर्मल लॉसेस से है। दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी आप ले लीजिए, कितने भी अच्छे से जो उसका एग्जीक्यूट करने वाले का मेंटल कंडीशन हो, वो भी बिना कोई नुकसान लिए लगातार ट्रेड नहीं कर सकता। तो सबसे नौसिखिया वाली बात ये होगी कि हम ये चाहें कि हम किसी भी ट्रेड में नुकसान हमें ना हो। दूसरा बात, ये ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है, अगर आप ट्रेडिंग को और अच्छे से समझें, ये बाहरी तरीके से आप इस पे कंट्रोल करने की सोच सकते हैं, लेकिन भीतरी तरीके से ये है कि हम बिहेव किस तरीके से करते हैं और हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसकी रियलाइजेशन नहीं है, इस सिस्टम की, हमारे मेंटल सिस्टम की और हमारे ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? इफ़ आई से trading is a bunch of buyers and seller together that are agreeing, that being agree on any specific price, and that price is the called latest trading price and this firm price. So अगर यही प्राइस आपके लिए ट्रेडिंग है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी सोच को और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है कि ट्रेडिंग आखिरकार है क्या।